अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है आपके सामने। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन। बड़े अरसे बाद ये देखने में आया है कि फ़लस्तीन की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई हुई है जिसकी वजह से इसराइल को अपने मुंह की खानी पड़ी है। और अब देख के इसके साथ साथ जो सूरत हाल दुनिया के अंदर क्रिएट हो रही है वो दुनिया को एक दफा फिर जंग की लपेट की तरफ लेके जाया जा रहा है। असल महरिकात जो इसके हैं वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। अमेरिका का बजट जो है फेल हो गया है, अमेरिका दिवालिया होने जा रहा है। तो अब अमेरिका को कोई ऐसा दुनिया के अंदर तमाशा खड़ा करना था कि जिसकी वजह से उसकी मैशियत को फिर से दोआम मिल जाए। और उसकी जो मैशियत है वो डिपेंड करती है अ- असला साज फैक्ट्रियों के ऊपर जो एमुनेशन जो है बनाती हैं, जो असला बनाती हैं, इसके ऊपर मलेशिया की मैशियत जो है बेस करती है। तो लिहाजा उसने कोई ऐसा सिलसिला चलाया कि जिसकी वजह से अब एक बार फिर आलम इस्लाम और आलम यहूद और नसारा जो है वो जंग में डाल दिए जाएं, ताकि जिसकी वजह से अमेरिका को इस बात के ऊपर आसानी हो कि वो अपना असला जो है वो फरोख्त कर सके। तो नाजरीन, ये थी असल कहानी जो कुछ इस वक्त इसराइल और फलस्तीन के अंदर हो रहा है। फलस्तीन के जरिए अमेरिका की आशीर्वाद पस पर्दा है, और इसराइल के ऊपर जो हमला किया गया इसका बहाना बनाकर अब वो आलम इस्लाम को एक बार फिर अपनी लपेट में लेने जा रहा है। नाज़रीन, यूं तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे इस्लामी ममालिक और ख़ास तौर से तकरीबन 80-85 ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल की हिमायत में निकल कर आ गए हैं। उसमें यूके है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और क्या नाम है दीगर ममालिक हैं जो इनका ताल्लुक जो है ये खास तौर से यूरोप से है। वो सारे के सारे इसराइल की हिमायत में निकल कर बाहर आए हैं कि जनाब अली ये क्या नाम है फलस्तीन ने जो है दहशत गर्दी की है। लेकिन जब अमेरिका दहशत गर्दी करता है और जो नेटो की फोर्सें मिलकर जब अफगानिस्तान पे हमला करती है, इराक पे हमला करती है, लिबिया पे हमला करती है, तो उनको ये दहशत गर्दी नजर नहीं आती। ये नजर आता है कि जनाब अली वो आलम दुनिया को पीस की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन जब कोई मुसलमान की तरफ से कोई जरा सा भी मुसलमान कंट्रीज की तरफ से कोई जरा सा भी पेशरफ होती है तो ये कहा जाता है ये दहशत गर्दी हो रही है। अब इस दहशत गर्दी के पीछे किसका हाथ है वो तो खैर आपके सामने बाद में आ जाएगा। लेकिन अभी अगर हम देखा जाए तो जो खास तौर से ईरान, कतर, लिबनान जो है वो फलस्तीन की हिमायत में निकल कर आए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मुसलमान कंट्रीज को एक यकजा होना चाहिए। किसी भी मुसलमान मुल्क के ऊपर अगर कोई भी किसी किस्म का जो है वो दावा बोलता है तो तमाम मुसलमानों को यकजा होकर एक आवाज होकर जो है मैदान अमल में निकलना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा। सऊदी अरब खामोश है और वो इसराइल की सपोर्ट करता नजर आ रहा है, जबकि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तरफ से भी कोई खास पेश रफ्त होती नजर नहीं आ रही। जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की आवाम जो है मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं ना 100%, 100% नहीं, 110% जो है फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है और हमेशा से खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी। क्योंकि एक एक हो मुस्लिम हरब की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबका के खासकर ये अल्लामा इकबाल का शेर है, और मुसलमानों को यकजा करने के लिए उन्होंने भी जोर दिया था। इसी तरह से जब पाकिस्तान बना था तो ये बात खास तौर से कही गई थी कि पाकिस्तान आलम इस्लाम के लिए एक कुव्वत बनेगा, और वाकई ऐसा होकर रहा। और आज दुनिया के अंदर सिर्फ एक इस्लामी मुल्क है जो कि एटमी पावर है। अब इसके बाद तुर्की खास तौर से जो है वो उभरता हुआ दूसरा इस्लामी मुल्क है जो मुसलमानों की हिमायत के लिए पेशरफ करता है हर मसले के ऊपर। और अब फलस्तीन के मसले पे भी उसने तुर्की ने सबसे पहले अपनी आवाज उठाई कि हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, यहाँ पर देखना यह है कि हमारी मौजूदा हुकूमत, मौजूदा हमारे हालात जो हैं वो इस काबिल हैं कि नहीं कि हम आलम इस्लाम के मुसलमानों के साथ खड़े हो सकते हैं या नहीं। लेकिन फिर भी अवाम पाकिस्तान जो है वो फलस्तीनियों के साथ खड़ी है, एक आवाज होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है और हर तरह से फलस्तीनियों की मदद करने के लिए भी तैयार है। नाज़रीन, जहां तक बात यह है कि इस तरह की जंगों के अंदर किसका नुकसान ज्यादा होता है, तो यकीनन नुकसान उसका ज्यादा होता है कि जो इस जंग के अंदर पहल करता है। क्यों कि दुनिया ने ये हमेशा उसका साथ दिया है जिसने अपना
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और खास तौर से यूएनओ के जरिए अपने आप को जो है वो मजलूम करार दिलवाया, जबकि वो खुद जालिम होता है। तो यहाँ पर जो है वो अब नजर ऐसा आ रहा है कि इस दफा फलस्तीन अपने आप को मजलूम करार दिलवाने की जद्दोजहद में है, और बहुत जल्द जो है अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाया जाना है। अगर उस इजलास बुलाने से पहले आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर एक आवाज बनकर इसराइल की हिमायत, सॉरी, फलस्तीन की हिमायत में खड़े हो गए, तो मैं समझता हूं कि ये मुसलमानों की फतह होगी, और इसके बाद मुसलमानों की फतवात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये वो फतवात होंगी जो अब रहती दुनिया तक मुसलमानों के हक में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जाएंगी। और इंशाल्लाह तबारक व तआला वो दिन करीब आएगा कि जब आलम इस्लाम, आलमी दुनिया के अंदर मुसलमानों की एक बढ़ती हुई उभरती हुई कुव्वत सामने नजर आएगी, और कोई भी मुसलमानों से टक्कर लेते वक्त एक मर्तबा नहीं, कई हजार मर्तबा सोचेगा। लेकिन इसके लिए हमें तमाम इस्लामी ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना है। और ख़ास तौर से मैं अपने अस्करी इदारों के जिम्मेदारान से ये बात कहूँगा, और ख़ास तौर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि वो भी इस सिलसिले में अवामी राय को अहमियत देते हुए एक हुकूमत का खुला मौक़िफ़ जो है वो आलमी दुनिया को भेजे कि पाकिस्तान हर तरह से अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद। और जिन ममालिक ने फ़लस्तीन की हिमायत की है, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं।